नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम एग्जाम ट्यूटोरियल 3M यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं यह सीरीज एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और कंटिन्यूअसली 11 सेट तक हम लोग समझ चुके हैं और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 लेकर के उपस्थित है और इसी एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हर सेट को समझने से पहले, शुरू करने से पहले, उस सेट में, इस प्रश्न पत्र में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मीनिंग हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। आइए एक एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न पर भी चलेंगे और प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके सारे के सारा पीडीएफ्स, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो या फिर कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ हो, टाइप किया हुआ हो, आपको एग्जाम ट्यूटोरियल 3M का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाकर के आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और घर पर बैठ करके भी आप ऑफलाइन मोड में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग है इसमें जो कि डिफिकल्ट है। सबसे पहला वर्ड यहां पर हम लोग को मिल रहा है सबसे फर्स्ट नंबर वर्ड है शोल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मछलियों का झुंड। क्या मीनिंग है? मछलियों का झुंड। शोल मीन्स मछलियों का झुंड। ठीक है, तो देखते चलना है। फिर नेक्स्ट नंबर वर्ड है यहां पर फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल कहिए या फिर रेप्लिका कहिए, इसका मतलब होता है प्रतिरूप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्सिमाइल और रेप्लिका मीन्स प्रतिरूप। ठीक है, चलिए डिस्पैरेट है, इसका मतलब क्या है? असमान या फिर भिन्न। ठीक है, फिर चौविनिज्म है, ये 4 नंबर काफी प्रचलित वर्ड है चौविनिज्म, जिसका मतलब होता है अंधदेश भक्ति। फिर जीलोटरी है, इसका मीनिंग है कहरपन। और अलूफ है, इसका मतलब होता है अलग थलग। ठीक है, अलूफ का मतलब क्या? अलग थलग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इवन हैंडेड है, इसका मतलब होता है निष्पक्ष। और मेलोडी है, इसका मतलब होता है लय और सुर। फिर कैकोफोनी है, इसका मतलब होता है कर्कश आवाज। और 10 नंबर में इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब होता है विभक्ति या मोड़। 11 में डिफिडेंट है या फिर बैशफुल है, जिसका मतलब होता है शर्मिला। 12 में एग्रेसिव, जिसका मीनिंग होता है उग्र। 13 नंबर में डिम्यूर मीन्स नम्र एवं गंभीर। 14 में मीक मीन्स दब्बू। 15 नंबर में क्या है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब होता है मेहनत भरा प्रयास। और 16 नंबर में ग्रीफ मीन्स दुख। और 17 में शाइप मीन्स क्या होता है? सोचना। और 18 में रेस्टोरेटिव मीन्स स्वास्थ्य कर। ठीक है, तो ये कुल 18 वर्ड्स है जिसे हम लोगों ने यहाँ पर बखूबी समझा। और यही 18 वर्ड से रिलेटेड आपको प्रश्न में एंटोनिम्स मिल जाएंगे बनाने के लिए, या फिर सिनोनिम्स मिल जाएगा बनाने के लिए, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा, जिसमें ये वर्ड्स आपको मदद करेंगे, क्योंकि इसी एक्सरसाइज का यह डिफिकल्ट वर्ड है। तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न को करेंगे उससे पहले इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्शन है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें एरर है कुछ भाग में, या फिर यह जो सेंटेंस है 4 पार्ट में बटा हुआ है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो एरर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेंटेंस मैं पढ़ लेता हूं। क्या है? द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली डाउन द ब्रिज वाज ऑसम। कितना बढ़िया सेंटेंस है। चलिए यहां पर आपको बताना है एरर किस पार्ट में है, या तो फर्स्ट नंबर में है, किस पार्ट में एरर है इसे आप बताइए। अगर आपको आंसर आता हो तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके
बता सकते हैं मुझे, या फिर आप कॉपी ऑफलाइन में भी बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को पॉज करके आप आंसर सोच लीजिए कि क्या होने वाला है, फिर इसे आप मिला लीजिए, कॉपी में बनाइए, फिर देन आफ्टर क्या कीजिए, प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम डायरेक्टली, डाउन स्ट्रीम के बाद डायरेक्टली आएगा, बीच में ये एक्स्ट्रा दे दिया है, एंड का कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, इसे रिमूव कर देना है, बस एरर यही है, ठीक है, इसका मतलब बी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हिज नेम वाज हार्डली नोन आउट हिज ओन कंट्री। कौन से पार्ट में भैया एरर है, आप फटाफट एरर फाइंड करके बताइए, एरर कहाँ है। हाँ, आप देख लीजिए, हिज नेम वाज हार्डली नोन आउट हिज ओन कंट्री। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़े हैं, तो फिर आप देखे होंगे कि नोन आउट नहीं होता है, नोन टू होता है, क्या होता है, नोन टू होता है, और एरर यही है, ठीक है। आउट को क्या करना है, रिमूव करना है, और इसके जगह पर क्या फिट कर देना है, टू लगा देना है, ठीक है। तो एरर यही है, इसका मतलब कौन से भाग में एरर है, यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी है एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स 3 नंबर में भरते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको भरने हैं यहाँ पर। 3 नंबर प्रश्न है, दी फन डैश रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली व्हेन मॉम डिसाइडेड टू टैग अलोन। टैग अलोन मींस साथ में चलना, तो यहाँ पर क्या भरे जाएंगे, 3 नंबर प्रश्न है। जब माता साथ में चलेंगे तो फन क्या होंगे, उसकी क्वांटिटी कुछ कमेगी, अनुपात मात्रा कुछ कमेगा, तो यहाँ पर कोशेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या भरेंगे, कोशेंट यहाँ पर हम लोग भरेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द shepherd guided a large dash of sheep and allowed them to move from pasture to pasture। चलिए इसे भरिए, क्या भरे जाएंगे, ब्लॉक मीन्स कल्चर, शोल, फ्लॉक। डैश ऑफ शीप, यहां पर फ्लॉक हो जाएगा, मीन्स भेड़ियों का झुंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 5 नंबर में आ जाइए, सिमिलर वर्ड्स आपको बताने हैं। तो फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल का मतलब क्या होता है, फैक्सिमाइल का मतलब होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, प्रतिरूप, ठीक है। फैक्सिमाइल का मतलब क्या है, प्रतिरूप, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड्स क्या होगा, फैक्सिमाइल का सिमिलर वर्ड्स बताना है यहाँ पर, ठीक है। फैक्सिमाइल का सिमिलर वर्ड्स, तो आंसर हो जाएगा रेप्लिका, इसका भी मतलब होता है प्रतिरूप, ठीक है। तो बाकी का मीनिंग क्या है, बाकी क्या है, डिस्परेट क्या है, डिस्परेट मीन्स असमान, फिर पेक्यूलियर मीन्स यूनिक, मीन्स अद्वितीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चौविनिज्म, यहां पर चौविनिज्म का सिमिलर मीनिंग बताना है। चौविनिज्म का क्या मतलब होता है, चौविनिज्म का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा है, क्या मतलब होता है, अंध देशभक्ति, क्या, अंध देशभक्ति, ये मीनिंग है चौविनिज्म का। इसका सिमिलर मीनिंग बता देना है, चौविनिज्म का क्या होगा, ठीक है। चौविनिज्म का सिमिलर मीनिंग बताना है, तो वो होने वाला है जीलोट्री, ठीक है, जीलोट्री। तो ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। मेलोडी, मेलोडी का क्या मीनिंग है, मेलोडी मीन्स लय या सुर, तो इसका
ऑपोजिट मीनिंग, ठीक उल्टा। मेलोडी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? कैकोफोनी, कर्कश, एक लय ताल में चल रहा हो, दूसरा कर्कश आवाज हो। तो यहां पर इसका उल्टा क्या हो गया? कर्कश। मेलोडी ये ऑपोजिट का सिंबल है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कैकोफोनी। ठीक है। डिफिडेंट, डिफिडेंट का क्या मीनिंग है? डिफिडेंट मीन्स क्या होता है? शर्मिला होता है। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा बताना है, ऑपोजिट मीनिंग। तो ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, मीन्स उग्र। डिफिडेंट और दूसरा एग्रेसिव। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9-10 में। यहां पर इडियम और फ्रेज का मीनिंग बताना है। 9 नंबर में टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका सिमिलर मीनिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी करके। टू फाइट विद एवरीबडी, या फिर टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वैरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एंटरप्राइजेस। तो इसका मीनिंग तो यही होगा, बी नंबर। चलिए 10 नंबर, टू मेक अप वंस माइंड, क्या मीनिंग हो जाएगा यहां पर? टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनफेवरेबल आउटकम्स, या टू मेक अ डिसीजन, डिसाइड, यही होगा। टू मेक अ डिसीजन और डिसाइड मीन्स टू मेक अप वंस माइंड, अपना मन बना लेना मीन्स कहीं ना कहीं निर्णय कर लिया। चलिए अब यहां पर इसको देखना है कि क्या इस पार्ट में कोई इंप्रूव किया जा सकता है। अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है इंप्रूव करने के बाद। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपको बताना है नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो 11 नंबर देख लीजिए, वी माइट हैव डूइंग समथिंग टू हेल्प यू, क्या हो जाएगा? वी माइट हैव डन। हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका? वी माइट हैव डन समथिंग टू हेल्प यू, है ना। नेक्स्ट 12, टू ही, उसका टू बी पॉजिटिव रूट, क्या भरेंगे इसमें हम लोग? क्या सही इसका कोई इंप्रूव करेंगे? तो वास बीइंग ऑप्शन नंबर ए है और यही सही है, मीन्स ही वाज बीइंग पॉजिटिव, है ना। ही वाज क्या? बीइंग पॉजिटिव रूड। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और 13-14 में फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां बताना है। डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, वन वर्ड क्या होगा इसमें से? 13 नंबर ट्रावेस्टी, यही होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा। डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग का क्या हो जाएगा? ट्रावेस्टी। फिर यहां पर 14 नंबर फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा? यर्निंग। ठीक है, यहां ये सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। चलिए 15-16 नंबर में देख लेते हैं। जो सही स्पेलिंग है उसे हम लोग को क्या करना है? चूज करना है ना। तो 15 नंबर में सही स्पेलिंग कौन है? परवर्टेड का, तो PERVERTED, परवर्टेड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। इसका मतलब होता है विकृत या भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट या विकृत। नेक्स्ट
16 नंबर में ब्लैंडनेस, तो 16 नंबर में ब्लैंडनेस, ये वाला स्पेलिंग सही है। इसका क्या मतलब होता है? मीन्स स्वादहीनता। क्या? स्वादहीनता, तो ये सही है। आते हम लोग 17 नंबर में। यहाँ पर एक लाइन स्टार्टिंग वाला सही है, फिर बाकी का 3 ऑप्शन है, उसे सही क्रम में अरेंज करना है और एक पैराग्राफ बना देना है। ठीक है, तो 17 नंबर में क्या होगा? The burning sun seemed to be sucking our very blood out of us। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यही तो चूज करना है यहां पर। सन आवर to be sucking our very blood out of us। बनाइए इसे। यहां पर सही क्रम जो है, पहला नंबर तो आपका बना हुआ ही है, यहाँ पर गिवन है द बर्निंग सन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? आवर वेरी, सॉरी ये वाला लाइन तो होगा नहीं। The sun then after seemed to be sucking our very blood out of us। ठीक है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ और पैराग्राफ बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई हियर द साउंड, उसके बाद साउंड ऑफ द ब्लो वाइल आई सी हिज टूल। यहां 18 में आई हियर द साउंड के बाद बिल्कुल कौन सा लाइन फिट बैठ रहा है? इसके बाद आई हियर द साउंड के बाद बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑफ द ब्लो वाइल आई सी, तो जब 18 में पहले y आएगा तो y कहीं है क्या? y कहीं नहीं है, इसका मतलब ये एलिमिनेट कीजिए, इसको भी खत्म कीजिए, ये भी खत्म कीजिए, यही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट 19 एक्टिव पैसिव बनाना है। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ट्यूटर हमेशा बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देता है ना? तो यहां पर सही वॉइस में चेंज करने के बाद कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन इन ऑलवेज आंसर्ड बाय द ट्यूटर, ये तो गलत हो गया। द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द ट्यूटर आर बाय द स्टूडेंट्स, यह भी इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द ट्यूटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये कौन सा टेंस है? तो यहाँ पर अगर टेंस की बात हम लोग करें तो टेंस तो यह सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इज एम आर प्लस V3। हाँ, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और यहाँ एक प्रीपोजिशन देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 20 नंबर में हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मदर सेड विल यू टेल मी व्हाट इज मीन्स प्रीतम। प्रीतम से माता ने कहा क्या तुम मुझे इसका मतलब बताओगे? तो
तो यहाँ पर सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या होने वाला है इसका आप देख लेते हैं। मदर आस्क्ड प्रीतम इफ ही विल टेल हर व्हाट इट मींट, यह गलत है। फिर नेक्स्ट, मदर आस्क्ड प्रीतम दैट ही वुड टेल हर व्हाट इट मींट, गलत है। मदर आस्क्ड प्रीतम इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मींट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसे पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ को। Prebiotics are the lesser known gut health promoters which serve as food for good bacteria inside the gut. Prebiotic क्या है? lesser known gut health promoter है जिसे भोजन के रूप में लिया जाता है गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रीबायोटिक्स के बारे में ये पूरा पैराग्राफ होने वाला है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में चलेगा? अब प्रीबायोटिक के रूप में, ठीक है, कि ये क्या है, इससे किस तरीके से फायदा होता है, इस पर रिसर्च क्या कहता है, इसके बारे में और क्या क्या जानकारियां हैं देख लेते हैं। अब यहाँ पर है बी फाउंड दैट डाइटरी प्रीबायोटिक्स कैन इम्प्रूव नन रेम। नन रेम मीन्स क्या? रैंडम आई मूवमेंट। रैंडम आई मूवमेंट यहाँ पर छूट गया है, टाइप होना लगता है, रह गया है रैंडम आई मूवमेंट स्लीप। तो यहाँ पर फिर सेड रॉबर्ट थॉमसन, रिसर्च PhD researcher at University of Colorado Boulder in the US, prebiotics are dietary fibers। यहाँ ना कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है क्योंकि एक लाइन यहाँ पर छूट चुका है यहाँ के बाद, जिसके वजह से यह मीनिंग इनकम्प्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ये पैराग्राफ ही छूट गया तो फिर आगे मतलब नहीं बनता है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे बाकी का दूसरा सेट लेकर के फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसे भी समझेंगे। अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर भी जरूर कीजिए। और PDF के लिए एग्जाम ट्यूटोरियल तरियम टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वहां से जाकर के फ्री PDFs डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर